हेलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रूडी और गिलेन कहीं जा रहे होते हैं। रूडी गिलेन से बोलता है, मिस गिलेन, क्या मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ कहा है? तभी गिलेन बोलती है, मुझे मिस बोलना बंद करो, सिर्फ गिलेन बोलो। और एक लेटर रूडी के मुंह पे फेंक कर बोलती है, इसे जोर से पढ़ना, मुझे पढ़ना नहीं आता। रूडी लेटर को खोलता है और पढ़ने लगता है, जिसमें पोल ने लिखा होता है, डियर रूडी, मुझे पता है तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है और अगर तुम्हें पूछना है तो सामने बैठी मसल की दुकान से पूछ सकते हो, लेकिन उसके दिमाग में भूसा ही भरा है। यह सुनकर गिलेन गुस्सा होने लगती है, लेकिन रूडी बोलता है, ये तो बस मजाक कर रहा है। रूडी आगे बढ़ता है और बोलता है, तुम्हें रोआ में एक 9 साल की बच्ची को मैजिक सिखाना है और मैंने सुना है गिलेन को भी पढ़ना लिखना सीखना चाहती है और उसके बदले में वो तुम्हें तलवारबाजी सिखाएगी और उसको सिर्फ मैंने पलंग पर ही हराया है, बाकी सब में वो मेरे से आगे है और यह सिर्फ मेरी है, इसलिए इससे तुम दूर रहना। यह सुनकर गिलेन बोलती है, यह लेटर जेनिथ को भेज दो। रूडी आगे बढ़ता है, जिसमें बोलता है, अब से 5 साल तक तुम घर पर नहीं आओगे और कुछ लेटर भी नहीं लिखोगे। तभी हम देखते हैं रूडी और जेनिथ रोआ पहुंच गए होते हैं और रूडी एक हॉल में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर काफी लोग गिलेन से ऐसे ही थे, मतलब जानवर जैसे थे, जिनके कान, पूंछ और हरकतें भी जानवरों जैसी थी, उस टाइप के लोग। तभी एक आदमी आता है, जिसे देख रूडी उसे प्रणाम करने लगता है। तो वो आदमी रूडी से बोलता है कि नोबल अपना एक पैर पीछे और एक हाथ ऊपर करके प्रणाम करते हैं। तो रूडी उन्हें करके दिखाता है कि ऐसे। फिर वो आदमी अपना नाम बताता है, फिलिप बोरिएट ग्रेरेट, जो इस शहर का मेयर होता है, जो पोल का कजन भी होता है, रिश्तेदार भी होता है। फिलिप पूछता है, तुम्हें पोल ने कितना बताया है? तो रूडी बोलता है, एक 9 साल की लड़की को पढ़ाना है, जिससे आप मुझे 2 लोगों की पढ़ने की फीस देंगे। तो फिलिप बोलता है, तुम्हें तो काफी कम बताया गया है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाने लगता है। रास्ते में वो रूडी से पूछता है, तुम 7 साल के हो लेकिन तुम्हें मैजिक करना आता है, यह बहुत अच्छी बात है। रूडी बोलता है, यह सब तो मेरी मास्टर की वजह से हुआ है। तभी फिलिप बोलता है, तुम काफी मीठे बोल लेते हो, शायद मेरी बेटी तुम्हें पसंद करे। मेरी बेटी काफी कम लोगों को पसंद करती है, मुझे उम्मीद है तुम उसके बहकाव में नहीं आओगे। रूडी बोलता है, मैं तो 7 साल का हूँ। फिर वो गेट खोलते हैं, जहाँ पर एक लड़की को एक नौकरानी तैयार कर रही होती है। तभी फिलिप बोलता है, एरिस देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया टीचर लेके आया हूँ। जिस पर वो पीछे मुड़कर देखती है, जिसे देख रूडी के तो पसीने छूटने लगती है, उतना खौफनाक उसका चेहरा था, मतलब देख रही थी उतने गुस्से से। और रूडी डरता हुआ जाता है और बोलता है, मेरा नाम रूडियस है। तो वो लड़की बोलती है, क्या तू तो मेरे से भी छोटा है, चूजा कहीं का। ये सुनकर रूडी बोलता है, उम्र से क्या फर्क पड़ता है और मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूँ। यह सुनकर एरिस एक थप्पड़ रूडी के गाल पे चिपका देती है, जिससे रूडी का गाल सूज जाता है। तो रूडी बदले में उसको भी एक जड़ देता है और यही रूडी की सबसे बड़ी गलती थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, रिजल्ट पता चल जाएगा आपको। तभी रूडी अपनी एक बात पूरी करने ही वाला होता है, तभी उसके मुंह पे एक घुसा आ जाता है और रूडी पीछे जाकर गिर जाता है। फिर एरिस रूडी के ऊपर बैठ जाती है और फिर इतने घुसे थप्पड़ बरसाती है कि उसका रूडी का मुंह एकदम लाल टमाटर की तरह सूज जाता है, जिससे बचने के लिए रूडी मैजिक से एरिस को दूर फेंक कर भाग जाता है और मन में बोलता है, जान बची तो लाखों पाए, कैसी हैवान है ये, और एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रूडी वापस आता है। तो फिलिप बोलता है, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? रूडी बोलता है, आज से पहले मैंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। तो फिलिप बोलता है, तो अब तुम हार मानते हो? रूडी बोलता है, अजी कद्दू मेरा, अगर मैं अब घर चला गया तो पोल साला इतना हंसेगा मेरे ऊपर कि तेरे से एक 9 साल की लड़की भी संभाली नहीं गई। तो फिलिप बोलता है, तुम तो काफी बहादुर हो, तुम्हारे आगे का क्या प्लान है? तो रूडी को सोचता है और एक प्लान बताने लगता है, जो हमको नहीं बताया जाता है, आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं रूडी सोने चला गया होता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूडी को एक बॉक्स में बंद करा होता है। रूडी बोलता है, इतना टाइट तो नहीं बनना चाहिए था। फिर वो बाहर निकल कर आसपास देखने लगता है और बोलता है, मेरे ख्याल से यहाँ काफी साफ सुथरी जगह होनी चाहिए थी। फिर वो एरिस को बॉक्स खोलता है और उसको जगाता है और मन में बोलता है, अब हम मैजिक और अपने नॉलेज के बलबूते पर यहाँ से भाग जाएंगे। तभी एरिस उठ जाती है और बोलती है, यहाँ क्या चल रहा है? रूडी कहता है, शायद हमें किडनैप करके यहाँ पर बंद कर दिया गया है और अगर आप मैजिक यूज कर पाती तो तुम भी मेरी तरह रस्सी को जलाकर खोल सकती थी। लेकिन एरिस ये सब बातों को इग्नोर करती हुई दरवाजे के पास जाती है और उसको बजाने लगती है और जोर शोर से बोलने लगती है, गिलेन गिलेन। तभी एक आदमी आता है और दरवाजा जोर से खोलता है, जिससे एरिस नीचे गिर जाती है। यह सब रूडी एक तरफ खड़े होकर मजे से देख रहा होता है, इसको तो आज मजे से सबक मिलेगा मेरे को मारने का, और बोलता है, यह सब तो एकदम रियल एक्टिंग लग रही है। तभी एरिस बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे गिराया, तुझे मैं जिंदा गाड़ दूंगी। रूडी पीछे खड़ा होकर उसको आंख मार कर इशारे कर रहा होता है। तभी वो आदमी एरिस को एक लात मारता है, जिससे एरिस दीवार में जाकर लगती है और वो आदमी एरिस को बहुत गंदी मार मारता है, मुंह पूरा भाई देखने लायक नहीं रहता है उस हिसाब से। यह देखकर रूडी बोलता है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फिर वो आदमी रूडी को भी एक थप्पड़ मारता है और फिर
चला जाता है। फिर हम एरिस को देखते हैं जिसके चेहरे की 12 बजी होती है और वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रही होती है और खड़ा होना का तो बात ही छोड़ दो। तभी रूडी एरिस के पास जाता है और उसे हील करने लगता है। तो एरिस बोलती है मुझे पूरी तरह हील करो। रूडी बोलता है नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऐसा किया तो तुम चिल्लाओगे और ज्यादा ही करना है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती। एरिस बोलती है मुझे मैजिक नहीं आता इसलिए मैं नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं वो दोनों लोग बाहर बातें कर रहे होते हैं और रूडी उनकी बातें चुपकर सुन रहा होता है। वो लोग बोलते हैं कि तूने उस लड़की को मार तो नहीं दिया है। तो दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं रे, अभी तो बस हाथ साफ करके आया हूँ। और दूसरी तरफ रूडी ये सब बातें सुन रहा है और उसे पता चल जाता है कि ये सच में किडनैप हो गए हैं। और रूडी बोलता है मैं यहाँ मरना नहीं चाहता इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो एरिस बोलती है मुझे भी ले चलो। तो आवाज सुनकर वो लोग रूम के अंदर आने लगते हैं। तो रूडी मैजिक से दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। मैजिक वो स्टोन वाला मैजिक होता है उसकी वजह से। एरिस उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। तो रूडी बोलता है अगर तुम मुझसे एक प्रॉमिस करते हो तो मैं तुमको यहाँ से निकाल सकता हूँ। तुम मेरे को आज के बाद कभी मारोगी नहीं और ना ही चिल्लाओगी मेरे ऊपर। तो एरिस मन में कुछ सोचने लगती है। तभी वो दरवाजा टूट जाता है और हम देखते हैं रूडी और एरिस वहाँ से भाग गए होते हैं और एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर रूडी एरिस को हील कर देता है पूरी तरह से। तो एरिस ठीक होते ही जोर से बोलती है अभी के लिए काम चल जाएगा। तो रूडी बोलता है तुमने वादा किया था कि तुम चिल्लाओगी नहीं। तो एरिस बोलती है अजी कद्दू मेरा, मैं कोई वादा नहीं जानती। रूडी मन में बोलता है क्या भला है रे, और बोलता है हमारा साथ यहीं तक था, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तभी उन लोगों की आवाज आती है जिससे डरकर एरिस वहाँ से भागकर रूडी के पीछे चलने लगती है। यह देख रूडी बोलता है तुमने मेरा वादा तोड़ दिया, अब मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता। ये सुन एरिस बोलती है मैं सच बोल रही हूँ। रूडी बोलता है ठीक है मेरे पीछे पीछे चलो। तभी वो एक बोर्ड को देखते हैं जहाँ पर रूडी बोलता है कि यहाँ से रोआ शहर काफी नजदीक है। ये सुन एरिस बोलती है मुझे पढ़ना नहीं आता। रूडी कहता है पढ़ोगी तभी तो पढ़ना आएगा। तो एरिस बोलती है ये सब काम तुम क्यों नहीं कर लेती। रूडी बोलता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो एरिस बोलती है टीचर तो है। रूडी बोलता वो भी नहीं हूँ क्योंकि तेरे इस हरकतों से तेरे बाप ने मेरे को नौकरी पर नहीं रखा है। फिर वो एक घोड़ा गाड़ी पर चढ़ के वहाँ से भाग जाते हैं और रोआ के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। तभी रूडी बोलता है देखो हम रोआ पहुँच गए। ये सुन एरिस कहती है हाँ मुझे पता है, और उसे नींद भी आने लग गई होती है। रूडी मन में बोलता है प्लान काम कर रहा है, हालांकि कुछ गलतियां हैं इसमें लेकिन फिर भी अंत भला तो सब भला। तभी एक नौकर दिखता है जिसे देख रूडी बोलता है तुम इधर ही काम करते हो ना, और उसकी ओर भागने लगता है। तभी पीछे से एरिस को वो लोग पकड़ के ले जाते हैं। तो ये देख रूडी उनका पीछे करता हुआ उनके आगे एक दीवार बना देता है मैजिक की वजह से, जिससे उन लोगों का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रूडी कहता है उस लड़की को छोड़ दो। तो वो आदमी बोलता है ऐसा नहीं कर सकता मैं, और वो नौकर भी इसमें शामिल हुआ होता है। वो लोग रूडी को कहते हैं अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाते हो तो हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। रूडी मन में सोचता है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और बोलता कितना देगा तू मेरे को। तो वो लोग बोलते हैं 100 असुरो गोल्ड कैसा रहेगा, तो सोने के सिक्के। रूडी बोलता है उतने में 2 लोगों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा क्या। वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि इसमें से तो 10 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा और थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से बच भी जाएगा। रूडी बोलता है ये ऑफर तो एकदम लल्लन टॉप लगा मेरे को। फिर आदमी बोलता है उस लड़की ने मेरी लाइफ की लंका लगा दी है, और अगर तुम उसको पढ़ाओगे तो मेरे ख्याल से वो तेरी लाइफ की वाट लगा देगी और तेरी जिंदगी झंड कर देगी। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो हाथ ऊपर कर दो। और रूडी मन में कहता है पिछले जन्म में मैं कई पैसे उड़ाए लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो उनसे बोलता है लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और फायर बॉल को ऊपर आकाश में शूट कर देता है, फायर कर देता है, जिससे वहाँ पे एक सिग्नल फायर हो जाता है और फिर वो आपस में लड़ने लगते हैं। दे मुक्का दे ला धमाधम मच रही होती है उधर, लेकिन वो 2 लोग होने के कारण रूडी पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एक बंदा रूडी की ओर अपनी तलवार फेंक देता है और रूडी को याद आता है कि पोल ने उसे बताया था कि नॉर्थ गोड स्टाइल में तलवार फेंक कर सामने वाले पर हमला किया जाता है। रूडी वो तलवार लगने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर एक परछाई दिखती है और उन दोनों लोगों को बीच से काट देती है, और वो और कोई नहीं होती गिलेन होती है। और इसे देख रूडी की सिट्टी बिट्टी पूरी गुल हो जाती है। तभी गिलेन रूडी को बोलती है, लेकिन रूडी की सिट्टी बिट्टी गुल होती है तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो गिलेन जोर से रूडी की आवाज लगाती है कि रूडी, जिससे रूडी को होश आ जाता है। गिलेन पूछती है क्या इतने ही थे। तो रूडी कहता है हाँ इतने ही थे, बचाने के लिए थैंक यू। और फिर सुबह का सीन होता है जहाँ पर वो लोग घर पर वापस जा रहे होते हैं और वो पहुंच भी गए होते हैं। एरिस थक कर नीचे बैठ जाती है। तभी फिलिप रूडी से पूछता है यहाँ सब क्या चल रहा है। तभी वो नौकर फिलिप से माफी मांगने लगता है, जिसे देख फिलिप उसको जेल में बंद करवा देता है। एरिस बोलती है अब प्रॉमिस पूरा होता है, क्या मैं अब बोल सकती हूँ। तो रूडी बोलता है हाँ अब तुम बोल सकती हो। रूडी मन में बोलता है मैं अपने ही प्लान में फंस गया, अगर गिलेन नहीं आती तो मैं आज शायद ही मर बच पाता, और वहाँ से जाने लगता है। तभी एरिस रूडी से बोलती है मैं तुम्हें आज से एरिस बुलाने की परमिशन देती हूँ। तो रूडी बोलता है इसका मतलब
मतलब आज से मैं तुम्हारे टीचर हूँ। यह सुनकर एरिस में सिर हिला देती है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मन करे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, नहीं तो मुझे कर